Good morning, students. So today we will start chapter 15, linear graph, and NCERT exercise 15.1. First question is, the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. So यहाँ हमें टेम्परेचर गिवन है पेशेंट्स का. 9 am में पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो 35 एंड 36 के बिटवीन में 35.5 डिग्री सेल्सियस है. देन 10 am में उसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, 11 am पर 39 डिग्री सेल्सियस, 12 में 38.5, 1 PM जब होते हैं तो देन उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है 36.5 डिग्री सेल्सियस. देन 2 PM पर भी सिमिलर है एंड 3 PM पर उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर कितना है? सो 1 PM पर पेशेंट का टेम्परेचर यहाँ है हमारा पॉइंट, और ये 36 एंड 37 के बिटवीन में 36.5 डिग्री सेल्सियस है. देन सेकेंड, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस. सो पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 मीन्स यहाँ होगा 38.5. सो ये टेम्परेचर पेशेंट का है 12 नून पर. सो इसका आंसर 12 नून हो जाएगा. देन थर्ड, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन. वॉट वर दिस 2 टाइम्स. सो उसके वो 2 टाइम्स क्या है जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम है. सो वो टाइमिंग है 1 PM एंड 2 PM. देन डी, वॉट वॉज द टेम्परेचर एट 1:30 PM. 1:30 1 एंड 2 के बिटवीन में होगा 1:30, एंड बिकॉज 1 एंड 2 1 hour एंड 1 PM एंड 2 AM दोनों में उसका टेम्परेचर सेम है. सो 1:30 पर भी उसका टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस ही होगा. हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर. तो हम इस आंसर पर कैसे पहुँचे हैं? हमने इस आंसर को ग्राफ को ऑब्जर्व करके फाइंड आउट किया है. देन ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड. सो पेशेंट के टेम्परेचर में अपवर्ड 9 to 10 AM के बिटवीन में भी है. देन 10 to 11 में भी उसमें अपवर्ड ही हो रहा है. देन इसके आफ्टर फिर डाउनवर्ड हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, सेम है. देन अगेन अपवर्ड हुआ है 2 to 3 PM के बिटवीन में. सो इसका आंसर हो जाएगा 9 AM to 10 AM, देन सेकेंड 10 AM to 11 AM, एंड थर्ड 2 PM to 3 PM. Then second question, the following line graph shows the yearly sales figures for a manufacturing company. What were the sales in 2002 and 2006? So 2002 में सेल्स है 4 करोड़ रुपीज़ एंड 2006 में है सेल्स 8 करोड़ रुपीज़. सो 4 करोड़ 2002 में एंड 2006 में 8 करोड़ है. नाउ सेकेंड, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 2005. सो 2003 में है यहाँ मीन 6 एंड 8 के बिटवीन में, तो ये 7 करोड़, एंड 2005 में है यहाँ पर मीन्स 10 करोड़. नाउ कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स सिंस 2002 एंड 2006. 2002 एंड 2006 को कंपेयर करना है. सो 2002 में 4 करोड़ एंड 2006 में 8 करोड़ है. सो इनका डिफरेंस हो जाएगा 4 to 8 के बिटवीन में 8 - 4 करोड़ का. Then in which year was the greatest difference between the cells as compared to its previous year. So किस ईयर में ऐसा हो रहा है कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में उनमें डिफरेंस ज़्यादा है. सो यहाँ हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे. सो 2002 में 4 है एंड 2003 में 7 करोड़ है. सो यहाँ डिफरेंस 3 करोड़ का है. देन अगेन डिक्रीज़ हो रहा है, बट डिक्रीज़ में भी इनका डिफरेंस 7 है और यहाँ 6 है. सो 1 करोड़ लेस हुए हैं. देन फिर 2004 में 6 करोड़ एंड 2005 में 10. सो यहाँ डिफरेंस 4 करोड़ का है, 10 - 6. देन अगेन डिक्रीज़ हुआ है. सो 2006 में 8 करोड़ है. सो 2 करोड़ डिक्रीज़ हुआ है. सो हाईएस्ट डिफरेंस जो है, ग्रेटेस्ट वो यहाँ है 2004 एंड 5 के बिटवीन में. सो अगर हम बात करें कि कौन से ईयर में ग्रेटेस्ट डिफरेंस हुआ है, सो वो 2005 में हुआ है as compared to its previous year 2004. Then question number 3, for an experiment in botany, 2 different plants, plant A and B, were grown under similar laboratory conditions. Their heights are measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the line graph.
फर्स्ट इज़ हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। आफ्टर 2 वीक्स प्लांट ए को हम यहाँ शो कर रहे हैं डॉटेड लाइन में एंड प्लांट बी स्ट्रेट लाइन है। सो प्लांट ए की ग्रोथ कितनी हुई है आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स के आफ्टर में। मीन्स 2 वीक्स के ड्यूरेशन में प्लांट ए ने कितना ग्रो किया। सो स्टार्टिंग 0 से थी एंड 2 वीक्स के ड्यूरेशन तक प्लांट ए जो है वो 6 and 8 के बिटवीन में 7 करोड़ की ग्रोथ हुई है यहाँ। देन 3 वीक्स की ड्यूरेशन में प्लांट ए की ग्रोथ, प्लांट ए यहाँ है एंड ये है हमारा 9 सेंटीमीटर, 8 and 10 के बिटवीन में। सो इसका आंसर 9 सेंटीमीटर और इसका 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स, सो प्लांट बी 2 वीक में है यहीं 7 सेंटीमीटर पर एंड 3 वीक्स में प्लांट बी है 10 सेंटीमीटर पर। नाउ सी हाउ डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक। 3rd वीक में प्लांट ए कैसे ग्रो हुआ है। सो 3rd वीक मीन 2nd to 3rd के बिटवीन में प्लांट ए जो है वो 7 पर था और उसकी ग्रोथ 9 सेंटीमीटर मीन्स 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। सो 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ यहाँ हुई है। देन डी हाउ डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द 2nd वीक टू द एंड ऑफ द 3rd वीक। 2nd वीक से 3rd वीक के एंड में प्लांट बी की ग्रोथ कितनी हुई है। सो ये 7 सेंटीमीटर है और 3rd वीक के एंड में ये 10 सेंटीमीटर पर है। सो इनकी ग्रोथ 10 - 7 3 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है यहाँ। देन ई ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। कौन से वीक में प्लांट ए ज़्यादा ग्रो हुआ है, मीन्स उनमें ज़्यादा ग्रोथ हुई है। सो हम ग्रोथ चेक करेंगे। 1st वीक में प्लांट ए 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है। 2nd वीक में प्लांट ए में 2 से डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर मीन्स 7 - 2 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है एंड 3rd वीक में प्लांट ए के अंदर 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई है। सो मोस्ट ऑफ द ग्रोथ जो प्लांट ए में हुई है वो 2nd वीक के ड्यूरेशन में हुई है। 2nd वीक इसका आंसर हो जाएगा। इसको राइट हम इस तरह से करेंगे, ग्रोथ चेक करेंगे ड्यूरिंग 1st वीक, ड्यूरिंग 2nd वीक एंड ड्यूरिंग 3rd वीक। देन हाईएस्ट ग्रोथ इज़ इन बिटवीन ड्यूरिंग 2nd वीक। सिमिलरली एफ ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। लीस्ट यानी सबसे कम ग्रोथ प्लांट बी की कौन से वीक में हुई है। सो यहाँ प्लांट बी ओनली 1 सेंटीमीटर ही ग्रो हुआ है, 0 and 2 के बिटवीन में 1 सेंटीमीटर। देन फिर 6 सेंटीमीटर की ग्रोथ हुई और देन फिर 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है 7 to 10 में। सो 1st वीक के ड्यूरेशन में प्लांट बी लीस्ट ग्रोथ हुई है इसमें। देन जी वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन ईयर स्पेसिफाई। क्या दोनों प्लांट्स की किसी वीक में सेम हाइट है। सो यस 2nd वीक के ड्यूरेशन में प्लांट ए एंड बी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर पर। सो इनकी ग्रोथ यहाँ हाइट यहाँ सेम है। Then 4th question, the following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of the week. So on which day was the forecast temperature same as actual temperature? So यहाँ forecasted temperature को डैश लाइन में एंड एक्चुअल को स्ट्रेट लाइन में शो किया है। नाउ ये सेम कब हुए हैं forecasted एंड एक्चुअल टेम्परेचर। सो यहाँ है एक तो ट्यूसडे को, देन फिर फ्राइडे को है सेम एंड फिर लास्ट संडे को इनका टेम्परेचर सेम है। नाउ बी व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, सो फोरकास्टेड टेम्परेचर जो हाईएस्ट है वो यहाँ है और वो कितना है 35 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर। सो एक्चुअल टेम्परेचर मिनिमम सबसे कम यहाँ है और ये थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों दिन है और मिनिमम टेम्परेचर हमें बताना है। सो ये 15 डिग्री सेल्सियस है। नाउ डी ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। किस दिन इनका डिफरेंस ज़्यादा है। सो डिफरेंस हम ग्राफ को ऑब्जर्व करके ही फाइंड आउट करेंगे। सो मंडे को ओनली 0.5 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, ये 17.5 होगा। तो देन यहाँ 25 है ये और ये 30, सो 5 सेंटीमीटर। देन यहाँ डिफरेंस ग्रेटेस्ट दिख रहा है, देन अगेन यहाँ कम है। सो थर्सडे को डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है।
देन क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, सो ईयर जो होंगे वो हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस पर होंगे एंड डेज जो होंगे वो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पर होंगे। नाउ इनमें स्केल जो यूज़ करेंगे हम वो इस तरह से ड्रॉ किया है इनको। वाई एक्सिस पर जो स्केल यूज़ करिए 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 डेज, बिकॉज जो डाटा हमें गिवन था वो सारे नंबर 2 की टेबल में आ सकते हैं। इसीलिए हमने 2 का ही गैप लिया है यहाँ और 2 की टेबल को राइट किया है वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ डेज एंड एक्स एक्सिस पर स्केल है हमारी 2 यूनिट इक्वल्स टू 1 ईयर, बिकॉज हमने 2 ब्लॉक लीव किए हैं, सो 2 यूनिट इक्वल्स टू 1 ईयर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ 2003 में 8 डेज पर है, सो 2003 एंड 8 यहाँ है। देन 2004 पर 10 है, 2005 पर 5 है, सो 6 एंड 4 के बिटवीन में होगा। 2006 पर 12 है। देन फिर इन पॉइंट्स को हम जॉइंट कर रहे हैं, सो ये इस तरह से इसका लीनियर ग्राफ बना है। देन फिर बी, पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। सो ईयर की वन है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। अब यहाँ जो हमें नंबर्स गिवन है 12, 12.5, 13, 13.2, 13.5, देन 11, 11.9। सो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। वाई एक्सिस पर हमने पहले 0 के बाद जिगजैग लाइन बनाई, देन नंबर्स को 11, 12, सो बिटवीन में 11.5 में 0.5 का डिफरेंस है। 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5 एंड 15। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस इक्वल्स टू 1 यूनिट। 1 यूनिट में 0.5 1000 है ये पॉपुलेशन। देन एक्स एक्सिस जो है वो 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। 2 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 ईयर। सो 2003, 4, 5, 6, 7 और ये एक्स एक्सिस है। नाउ हमें नंबर ऑफ़ मैन एंड वुमेन दोनों को शो करना है। सो नंबर ऑफ़ मैन को स्ट्रेट लाइन से करेंगे और वुमेन को डैश वाली लाइन से। सो सबसे पहले हम डाटा के अकॉर्डिंग मैन को रिप्रेजेंट करेंगे। सो 2003 में 12 है, देन 12.5। सो इसी तरह से 2003 में 12, फिर 2004 में 12.5, देन फिर 2005 में 13, 6 के अंदर 13.2 है एंड 7 के अंदर 13.5 है। सो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। 2006 में 13.2 यहाँ हो जाएगा 2.5 से लेस एंड फिर 2007 में ये 13.5 है। सो इस तरह से पहले नंबर ऑफ़ मैन को जॉइन किया स्ट्रेट लाइन में, देन फिर नंबर ऑफ़ वुमेन। सो 2003 में 11.5 एंड इसी तरह से जहाँ इनके डॉट्स हैं 4 के अंदर ये है 11.9। सो यहाँ इसको शो किया है। देन 5 में सेम है, 6 में 13.5 एंड 7 में 12.8 है। सो यहाँ शो किया है और इनको फिर ज्वाइन किया। सो ये नंबर ऑफ़ वुमन है। नाउ 6th क्वेश्चन इज ए कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम ए टाउन to neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the graph. Now first question is what is the scale taken for the time axis? So time axis horizontal है एंड यहाँ जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं 8 to 9, तो देन 1 2 3 4 ब्लॉक से हैं। सो 4 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर। सो ये हमारी स्केल हो जाएगी टाइम एक्सिस की। देन बी, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल? सो पर्सन 8 AM मॉर्निंग में स्टार्ट करता है और लास्ट जो ग्राफ बना हुआ है हमारा पॉइंट वो 11 एंड 12 के बिटवीन में 11:30 हो जाएगा ये टाइमिंग। सो 8 AM से 11:30 AM तक, इस ड्यूरेशन तक वो डिलीवरी कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। सो टाइम हो जाएगा 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 3 hours and 30 minutes, means 3.5 hours. Then see how far is the place of the merchant from the town. प्लेस कितना दूर है? सो लास्ट जो डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर तक किया है। सो प्लेस 22 किलोमीटर फार है। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? एक्सप्लेन। पर्सन का जो ग्राफ हमें शो कर रहा है वो ये दोनों पॉइंट सेम है 16 किलोमीटर पर, और वो मीन्स 10 AM से 10:30 इन दोनों के बिटवीन में है ये पॉइंट। सो 10:30 तक
जो है पर्सन का टाइमिंग सेम है, मीन्स वो यहाँ स्टॉप हुआ है। देन ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। सो उसकी स्पीड चेक करेंगे हम। 8 to 9 AM में उसकी स्पीड वो 10 किलोमीटर तक पहुंच गया था। देन 9 to 10 में 10 से 16 थी स्पीड में, 6 किलोमीटर का डिफरेंस उसने कवर अप किया है। देन फिर 10 to 10:30 है, और फिर 10:30 से लास्ट जो शो रहा है वो 11:30। सो इनका डिस्टेंस 16 से 22 मीन्स 8 किलोमीटर का है। सॉरी, 16 to 22 6 किलोमीटर है। सो हाईएस्ट डिफरेंस जो है उसकी स्पीड 8 to 9 AM की ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा थी। देन क्वेश्चन नंबर 7, कैन बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई और आंसर। क्या इनमें से टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकते हैं क्या? ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस पर टाइम है और यहाँ टेम्परेचर है वाई एक्सिस पर। सो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज टाइम ये हो रहा है तो टेम्परेचर यहाँ है। देन टाइम जो भी नेक्स्ट आवर कंप्लीट होगा सो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ राइज़ हो रहा है, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। और ये जो ग्राफ बन रहा है लीनियर ग्राफ है। सो येस, ऐसा पॉसिबल है कि व्हेन टाइम इज़ इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज। सो दिस कैन बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ। देन सिमिलरली टाइम की इंक्रीज़ होने, टाइम डिक्रीज़ होता जाएगा एंड टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो ये भी पॉसिबल है कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो टाइम टेम्परेचर ग्राफ। देन थर्ड, टाइम सेम टाइमिंग पर हमारा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर नहीं हो सकता है। सो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ नहीं है। देन लास्ट फोर्थ, टाइमिंग डिफरेंट है और टेम्परेचर सेम है। सो ये भी पॉसिबल है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी हमारा टेम्परेचर हो ही रहा है। सो ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ है।